आज का हमारा टॉपिक है गति के समीकरणों का निगमन, डेरिवेशन ऑफ इक्वेशंस ऑफ मोशन। इस टॉपिक में हम लोग गति के समीकरणों को सिद्ध करेंगे। इस टॉपिक में आगे बढ़ने से पहले सबसे पहले हमें यह पता होना चाहिए कि गति के समीकरण होते क्या हैं। गति के समीकरण किसी गतिमान वस्तु के वेग, समय, त्वरण और विस्थापन में संबंध को दर्शाते हैं। सबसे पहले हम गति के प्रथम समीकरण को सिद्ध करेंगे। गति का प्रथम समीकरण हमारा क्या है? v इक्वल टू यू प्लस ए टी, जहाँ v हमारा है अंतिम वेग, u है प्रारंभिक वेग, ये है वस्तु की गति में त्वरण और t है समय। तो माना एक गतिमान वस्तु प्रारंभिक वेग u से गति कर रही है तथा वस्तु का त्वरण ये है तथा समय अंतराल dt में वस्तु के वेग में होने वाला सूक्ष्म परिवर्तन dv है। तो वस्तु का त्वरण, देखिए त्वरण क्या होता है? वेग परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। तो वेग में होने वाला परिवर्तन क्या है? dv, और समय अंतराल हमारा दिया है dt। तो त्वरण हो जाएगा dv बटा dt। देखिए dt को हम क्या करेंगे? इस साइड में लाएंगे, ये के साइड में। तो ये के साथ क्या होगा? dt का गुणा हो जाएगा। तो क्या हो मिला हमें? ये dt, और इधर क्या बचा? dv। हम दोनों पक्षों का क्या करते हैं? उचित सीमा तक समाकलन करते हैं। देखिए जो ये लाइन लिखा है ये समाकलन का चिन्ह है। तो बाएं साइड में हमारा क्या है? इंटीग्रेशन ऑफ ये dt, और दाएं साइड में क्या है? इंटीग्रेशन ऑफ dv। और टाइम का देखिए यहाँ समय के सापेक्ष समाकलन किया जा रहा है। तो समय का लोअर लिमिट क्या है? 0 है, अपर लिमिट है t। यानी जब गति प्रारंभ हुआ था उस टाइम पर समय क्या था? 0 था, इसलिए समय का निचला लिमिट क्या है? 0, और ऊपरी लिमिट क्या है? t। और यहाँ वेग का लिमिट क्या है? u से b, यानी प्रारंभिक वेग। जब वस्तु ने गति प्रारंभ किया था तो उस टाइम पर वेग क्या था? u था। अंतिम वेग क्या है? v है। अब देखिए यहाँ ये को हमने समाकलन के चिन्ह के बाहर लिख लिया। क्यों? क्योंकि वस्तु का जो त्वरण है पूरे गति के दौरान कांस्टेंट रहता है, यानी वस्तु के त्वरण में कोई भी परिवर्तन नहीं होता है। इसलिए हमने त्वरण को क्या कर लिया? बाहर ले लिया। तो यहाँ बचा इंटीग्रेशन ऑफ dt, यानी dt बचा, और दूसरे साइड में क्या है? इंटीग्रेशन ऑफ dv। देखिए समाकलन का एक फार्मूला होता है इंटीग्रेशन ऑफ dx। इंटीग्रेशन ऑफ dx इक्वल टू होता है x, यानी dx का समाकलन करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? x। इसी प्रकार से इस साइड में क्या है? dt। जब dt का समाकलन करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? हमें मिलेगा t। और यहाँ जो इंटीग्रेशन ऑफ dv लिखा है, जब dv का समाकलन करेंगे तो क्या मिलेगा हमें? v। अब देखिए समाकलन कर देते हैं तो देखिए यहाँ dt का समाकलन हो गया t, और dv का समाकलन हो गया v। तो बड़े ब्रैकेट में इनको लिखे हैं। उसके बाद में हम इनका क्या करेंगे? जो लिमिट दिया है उस लिमिट को रखेंगे। ब्रैकेट के अंदर t है तो t का हम सबसे पहले ऊपरी लिमिट रखेंगे। ऊपरी लिमिट है t, तो t के जगह पर जब t लिखोगे तो t ही रहेगा। फिर ऊपरी लिमिट लिखने के बाद हम क्या करेंगे? माइनस का चिन्ह लगाएंगे।
माइनस का चिन्ह लगाए, उसके बाद में लोअर लिमिट क्या है टी का 0, तो टी ब्रैकेट के अंदर हो गया हमारा टी माइनस 0, और इस साइड में v का ऊपरी लिमिट क्या है b ही है, तो v के जगह पे b लिखोगे b ही रहेगा, फिर माइनस का चिन्ह, लोअर लिमिट है u, तो b माइनस यू, ब्रैकेट ओपन करेंगे b माइनस यू ही रहेगा। और इधर क्या है t माइनस 0, जब t में से 0 को माइनस करेंगे तो t ही होगा, और t का गुणा हम ये में कर देंगे, ब्रैकेट खोलने के बाद ये के साथ गुणा होगा तो ये t मिला, और इस साइड में क्या है b माइनस यू, तो u को क्या करो दूसरे साइड में ले आओ, जब u को बाएं साइड में लाएंगे तो हो जाएगा u, और इस साइड ये t इधर पहले से था, और उधर क्या बचेगा आपका बचेगा v, तो u प्लस ए टी इक्वल टू v, या इसको हम इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, b को इस साइड में लिख लो, v इक्वल टू u प्लस ए टी। देखिए तो v इक्वल टू यू प्लस ए टी, यही क्या है गत का हमारा प्रथम समीकरण है, मतलब हमें इतना ही सिद्ध, मतलब यही सिद्ध करना था। अब चलिए हम लोग चलते हैं गत के द्वितीय समीकरण पर। गत के द्वितीय समीकरण का निगमन। गत का हमारा द्वितीय समीकरण क्या है, यस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी का स्क्वायर। यहाँ यस क्या है, टी समय में वस्तु का विस्थापन, यू है वस्तु का प्रारंभिक वेग, ये है त्वरण, और टी क्या है समय। तो इसमें हमें क्या सिद्ध करना है, हमें सिद्ध करना है v इक्वल टू सॉरी यस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी का स्क्वायर। इसके लिए हम मान लेते हैं कि अति सूक्ष्म समय अंतराल dt में वस्तु की स्थिति में होने वाला सूक्ष्म परिवर्तन ds है। तो t समय के पश्चात तात्क्षणिक वेग, यानी वस्तु का तात्क्षणिक वेग, वेग इक्वल टू क्या होता है, विस्थापन बटे समय अंतराल, यानी वस्तु की स्थिति में कितना परिवर्तन हुआ ds, तो ds ये क्या होगा, सूक्ष्म समय अंतराल dt में वस्तु का विस्थापन, तो विस्थापन बटे समय अंतराल वस्तु के वेग के बराबर होगा, यानी v इक्वल टू ds बटा dt। हम dt को क्या करेंगे, इस साइड में ले आएंगे, तो इधर हो जाएगा v dt, क्योंकि v और dt का हो जाएगा गुणा, तो हो जाएगा क्या v dt, और दूसरे साइड में बचेगा केवल ds। देखिए यहाँ v dt, दूसरे साइड में लिखा है ds। अब हम b के जगह पे क्या लिख सकते हैं, v इक्वल टू यू प्लस ए टी, क्योंकि गति का प्रथम समीकरण हमारा क्या है v इक्वल टू यू प्लस ए टी, यानी v इक्वल टू यू प्लस ए टी होता है, तो v के जगह पे हमने क्या लिख दिया u प्लस ए टी, और dt यहाँ पहले से था, और दूसरे साइड में ds ही रहेगा। अब देखिए ब्रैकेट में क्या है u प्लस ए टी, यानी दो टर्म है, तो दोनों टर्म का dt के साथ गुणा हो जाएगा, तो u का जब गुणा dt से करेंगे तो u dt, उसके बाद में जब ये टी डी टी का गुणा करेंगे, ए टी का गुणा डी टी में करेंगे तो हो जाएगा ए टी डी टी। अब दोनों पक्षों का उचित सीमा तक क्या कर देंगे, समाकलन कर देंगे, तो ये देखिए समाकलन कर दें तो यू डी टी, यहाँ इंटीग्रेशन ऑफ यू डी टी प्लस इंटीग्रेशन ऑफ ये टी डी टी, अब इधर क्या है डी एस था, तो इंटीग्रेशन ऑफ डी एस। हमने लिमिट लगा दिया सभी का, यहाँ देखिए टाइम के सापेक्ष समाकलन हो रहा है, तो टाइम का लिमिट यानी लोअर लिमिट टाइम का क्या होगा 0, क्योंकि गति जब प्रारंभ हुआ था उस टाइम पर टाइम क्या था, शून्य था, ऊपरी लिमिट क्या है टी, यानी अब इस टाइम पर समय क्या है टी है, और यहाँ भी डी टी के सापेक्ष समाकलन करना है, तो यहाँ टाइम का ही लिमिट रहेगा, यानी समय के सापेक्ष समाकलन करना तो टाइम का ही लिमिट रहेगा। अब इधर क्या है विस्थापन के सापेक्ष समाकलन करना है, यानी तो विस्थापन शुरू में क्या था, जब गति प्रारंभ नहीं हुआ था तो बस तो उसी जगह पे स्थित था,
तो यानी वस्तु का विस्थापन प्रारंभ में 0 था और टी टाइम के बाद विस्थापन कितना है यस, तो विस्थापन का लिमिट क्या हो जाएगा 0 से यस। अब देखिए यहाँ u क्या है, u को हम समाकलन के चिन्ह के बाहर ले लिए क्योंकि वस्तु का प्रारंभिक वेग फिक्स था कि यहाँ वस्तु किस वेग से गति प्रारंभ कर रहा है, यानी u को बाहर निकाल लिए। और यहाँ त्वरण क्या है, त्वरण को बाहर निकालिए समाकलन के चिन्ह के, क्योंकि वस्तु का त्वरण पूरे गति के दौरान कांस्टेंट रहता है, यानी वस्तु एक समान त्वरण से गति कर रहा है। अब देखिए यहाँ क्या है, इंटीग्रेशन ऑफ डी टी, जब डी टी का समाकलन करेंगे तो क्या रहेगा, डी टी का समाकलन क्या होगा, टी होगा। तो डी टी का समाकलन क्या कर किया, इसके जगह पे टी लिख दिया, टी का लिमिट क्या है 0 से टी प्लस ये, और यहाँ क्या है इंटीग्रेशन ऑफ टी डी टी। अब देखिए इसका समाकलन हम लोग कैसे करते हैं, इसका एक फार्मूला होता है समाकलन का, क्या होता है, इंटीग्रेशन ऑफ यक्स का पावर एन डी एक्स इक्वल टू, देखिए अगर यक्स का पावर एन डी एक्स, इसका समाकलन का एक फार्मूला होता क्या होता है, इसका जब समाकलन करेंगे तो हो जाएगा यक्स का पावर एन प्लस वन। देखिए पहले क्या था, यक्स का पावर एन था, तो यक्स का पावर एन था, इसका समाकलन किया तो क्या होगा एक्स का पावर एन प्लस वन, यानी पावर में क्या होगा एक जुड़ गया, और बटे में क्या होता है, ऊपर जो पावर है वही क्या आ जाता है नीचे बटे में, यानी यक्स का पावर एन प्लस वन बटा एन प्लस वन। तो वहाँ क्या लिखा था, वहाँ लिखा था टी डी टी। जब इसका समाकलन करेंगे और यहाँ इसका लिमिट क्या था 0 से टी, जब इसका समाकलन करेंगे यहाँ देखो टी का पावर कितना है, टी का पावर कुछ नहीं दिखाई दे रहा है, तो टी का पावर कितना है 1 है। तो जब इसका समाकलन करेंगे तो पावर में क्या होगा एक जुड़ जाएगा, तो टी का पावर 1 प्लस 1 बटे में क्या हो जाएगा 1 प्लस 1, मतलब टी के पावर में एक जोड़ेंगे तो हो गया टी का स्क्वायर, यानी टी का पावर 2 बटे में 2। तो देखिए टी डी टी का समाकलन किया, उस क्या लिख दिया टी स्क्वायर बटे 2। और इधर डी एस का समाकलन करेंगे एस ही होगा, काहे कि डी एक्स का समाकलन एक्स होता है, तो डी एस का समाकलन क्या होगा यस होगा। अब देखिए यहाँ हम क्या कर दिए, टी का लिमिट रख दिए, टी के जगह पे पहले टी रखे यानी ऊपरी लिमिट, फिर माइनस का चिन्ह लगाए, उसके बाद टी के जगह पे क्या लिख दिया 0, क्योंकि टी का लोअर लिमिट है 0 प्लस। अब देखिए यहाँ बटे में 2 है, तो 2 क्या है कांस्टेंट है, तो हमने क्या कर लिया 2 को बाहर ले लिया, तो बाहर हो गया 1/2 ये। उसके बाद में टी टी स्क्वायर के जगह पे टी का लिमिट रख दिया, तो हो जाएगा टी स्क्वायर माइनस 0 का स्क्वायर। और इधर क्या किए यस का लिमिट रख दिए, तो यस के जगह पे पहले यस लिखेंगे यानी ऊपरी लिमिट, तो यस, उसके बाद माइनस का चिन्ह लगाएंगे, फिर लोअर लिमिट यानी यस माइनस 0। अब देखिए इसको और आगे सॉल्व करते हैं, तो टी में से जब 0 को माइनस करेंगे यहाँ तो हमें क्या मिलेगा टी ही मिलेगा, और बाहर क्या है यू, तो यू के साथ गुणा हो जाएगा तो बचेगा क्या यू टी। और यहाँ ब्रैकेट में क्या है टी स्क्वायर माइनस 0 का स्क्वायर, 0 का स्क्वायर करोगे 0 ही होगा, और 0 टी स्क्वायर में से 0 घटाओगे तो हमें क्या मिलेगा टी स्क्वायर ही मिलेगा। अब बाहर क्या था, बाहर है हमारा 1/2 ये, टी स्क्वायर के बाहर मतलब पहले क्या है 1/2 ए, तो टी स्क्वायर का गुणा हो जाएगा 1/2 ए में, तो क्या मिलेगा हमें 1/2 ये टी स्क्वायर। और दूसरे साइड में क्या है यस माइनस 0, तो यस में से 0 को माइनस करेंगे यस ही होगा, तो दूसरे साइड में क्या मिलेगा यस। तो हमें क्या मिला यू टी प्लस हाफ ये टी स्क्वायर इक्वल टू यस। तो यस इन सभी को आपस में, इन सभी सॉरी लेफ्ट साइड वाले को राइट साइड में और राइट साइड वाले को लेफ्ट साइड में लिख लेते हैं, तो इस साइड में लिख लिए यस को, तो हमें क्या मिलेगा
यस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी का स्क्वायर इतना आ जाएगा। देखिए गति का हमारा द्वितीय समीकरण क्या हो गया, सिद्ध हो गया, हमें इतना ही लाना था। अब चलते हैं गति के तृतीय समीकरण पर। गति के तृतीय समीकरण का निगमन। अच्छा, गति का तृतीय समीकरण हमारा क्या होता है, गति का तृतीय समीकरण होता है वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2a यस, वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2a यस। यही क्या है, हमारा गति का तृतीय समीकरण है। हमें इतना सिद्ध करना है। देखिए यदि सूक्ष्म समय अंतराल dt में वस्तु के वेग में होने वाला सूक्ष्म परिवर्तन dv हो तो वस्तु का त्वरण क्या होगा, त्वरण इक्वल टू वेग में परिवर्तन बटे समय अंतराल, यानी ये इक्वल टू dv बटा dt। अब देखिए ऊपर नीचे हम ds का क्या कर देते हैं, गुणा कर देते हैं। ऊपर और नीचे किसका गुणा कर दिए, ds का। अच्छा नीचे देखिए, नीचे लिखा है, सॉरी नीचे हमारा है dt और ds, तो dt और ds किस में है, गुणा में। तो अगर गुणा में है तो हम इनके स्थान को आपस में बदल सकते हैं। जैसे मान लीजिए ये गुणा b लिखा है, हम इसको लिख सकते हैं b गुणा a, क्योंकि गुणा में है तो आर्डर चेंज करने पर गुणनफल में कोई चेंज नहीं आएगा, यानी आगे वाली संख्या पहले संख्या को दूसरे के स्थान पर, दूसरे संख्या को पहले के स्थान पर इंटरचेंज किया जा सकता है। तो यहाँ जो बटे में dt था तो इसके जगह पे हमने क्या लिख दिया, ds और dt को लिख लिया यहाँ ds के नीचे। और जो ये हमारा ds बटा dt लिखा है, ds बटा dt क्या होता है, वस्तु के वेग के बराबर होता है। क्यों, क्योंकि ds क्या है, सूक्ष्म विस्थापन, और dt है क्या है, सूक्ष्म समय अंतराल, यानी विस्थापन बटा समय अंतराल वस्तु के वेग के बराबर होता है। तो इसके जगह पे हमने क्या लिख लिया, v। देखिए यहाँ v लिख लिए हम। अब ds क्या है, बटे में ds को लाओ इस साइड में, ये के साइड में, तो ये क्या हो जाएगा, ये ds, क्या ये ds, और उधर क्या बचा, v dv। अब दोनों पक्षों का उचित सीमा तक क्या करेंगे, हम लोग समाकलन करेंगे। तो समाकलन का चिन्ह लगा दिए और उसका लिमिट लगा दिया। यहाँ विस्थापन के सापेक्ष समाकलन करना है, यानी ds के। तो ds क्या है, विस्थापन, तो विस्थापन प्रारंभिक विस्थापन 0 था, t टाइम के बाद विस्थापन है s, तो विस्थापन का लिमिट हो गया 0 से s। और यहाँ वेग के सापेक्ष समाकलन करना है। वेग का लिमिट क्या होगा, प्रारंभिक वेग u था, अंतिम वेग है v, तो वेग का लिमिट हो गया u से v। अब देखिए यहाँ ये को हम त्वरण को बाहर निकाल लिए समाकलन के चिन्ह के, और ds का समाकलन करेंगे तो क्या होगा, यस हो जाएगा। और यस का लिमिट क्या है, 0 से यस। उसके बाद में इधर क्या है, वी डी बी, तो वी डी बी का हम क्या करेंगे, समाकलन करेंगे। और वी डी का, सॉरी वी डी बी का क्या करेंगे, वी डी वी का जब समाकलन करेंगे तो इसे देखिए बी का पावर कितना है, 1 है भाई। किसी इसके ऊपर कोई भी पावर लिखा हुआ नहीं है, तो इसका मतलब इसका पावर कितना है, 1 है। जब हम, सॉरी इसका पावर 1 है, तो इसका जब समाकलन किया जाएगा तो पावर में क्या होगा, पावर 1 ऐड हो जाएगा, यानी पावर हो जाएगा 2, बी स्क्वायर बटा, और देखिए जो ऊपर पावर है उतना ही नीचे आ जाएगा, यानी ऊपर पावर 2 था तो बटे में क्या हो गया, 2 हो गया। तो यहाँ बी डी बी का समाकलन हो गया बी स्क्वायर बटा 2, और बटे में 2 है तो इसको क्या कर लेते हैं, बाहर निकाल लेते हैं, क्योंकि कांस्टेंट है। तो हम बाहर निकाल लिए तो बाहर कितना मिला, 1/2। अब ब्रैकेट के अंदर क्या बचा, बी स्क्वायर केवल बचा। अब बी स्क्वायर बचा, इसका लिमिट रख दो तो क्या हो जाएगा, ब्रैकेट में बी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। क्यों, क्योंकि पहले वी के जगह पे वी रखेंगे, उसके बाद माइनस का चिन्ह लगा के वी के जगह पे यू रखेंगे। और बी का स्क्वायर है तो वी का स्क्वायर और माइनस यू का स्क्वायर हो जाएगा।
अब यस का लिमिट रखे, यस का ऊपरी लिमिट है यस, तो यस की जगह पे यस लिखे, और यस का लोअर लिमिट है जीरो, तो यस का लोअर लिमिट सॉरी माइनस लगा के जीरो लिख दिया, यानी यस माइनस जीरो। अब यस में से जब जीरो को माइनस करेंगे यस ही बचेगा, और ब्रैकेट ओपन करेंगे तो क्या होगा, ये और यस का गुणा होगा, यानी इस साइड में हमें मिला ये यस, और इक्वल टू दूसरे साइड में है हाफ ब्रैकेट में बी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। अब दो क्या है बटे में इधर लाएंगे तो ये एस के साथ गुणा हो जाएगा, तो हमें क्या मिलेगा 2as। अब फिर इधर क्या बचेगा वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। अब हम क्या करते हैं, यू स्क्वायर को इधर ले आते हैं तो क्या बचा, इधर आ गया यू स्क्वायर, माइनस का था तो इधर आ गया प्लस हो गया। अब इधर क्या है प्लस का 2as पहले से है, और दूसरे साइड में क्या बचेगा हमारा, दूसरे साइड में बचेगा केवल बी स्क्वायर, यानी हमें क्या मिला यू स्क्वायर प्लस 2as इक्वल टू वी स्क्वायर। हम इसको इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, यानी इधर वाले टर्म को इधर लिख लो और इधर वाले पूरे टर्म को इधर लिख लो, तो क्या हो जाएगा हमारा वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। यही क्या है हमारा गति का तृतीय समीकरण है, हमें यही सिद्ध करना था।